अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि चैनल का नाम तो है परदेस का टेंदा और वीडियोस आ रही हैं मिली जुली। तो बस जनाब, हर परदेसी का यही हाल है, ना पूरे परदेस के होते हैं ना देश की यादें भूलते हैं। तो एक मिक्सचर सा इंसान बना रहता है। आज के मेरे इस व्लॉग का मकसद है आपसे अपनी एक जर्नी शेयर करनी, माय लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट जर्नी, माय यूके जर्नी। तो ये स्टार्ट कैसे हुई, कितना टफ़ डिसीजन था, क्या प्रोसीजर था, ये सब आपको पता लगेगा मेरे आज के व्लॉग में। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी, इस सफ़र का आगाज़ हुआ एक डिसीजन से, अपने देश को और अपनी फैमिली को छोड़ के जाना और परदेस में बसना, एक नए देश में नए लोगों में। बहुत ही मुश्किल और बहुत टफ़ डिसीजन है, लेकिन ज़िंदगी में ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हिजरत तो हमारे मज़हब में भी है और हमें ये करनी ही पड़ती है। तो जी बस ये डिसीजन ले लिया और सोचा कि चलें यूके चलते हैं। यूके को कुछ शहरों के नाम तो हमें आते थे, लॉर्ड्स, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लंदन, संडरलैंड, ब्रिस्टल, लीड्स, लिस्टर। ये तो मुझे काफ़ी नाम आते हैं। आप बताइएगा, आपको इतने नाम आते हैं या फिर मेरी ही नॉलेज? वाह वाह, क्या नॉलेज है। अच्छा चलें, फिर जोक्स अपार्ट, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और आ गया जी प्री कंडीशनल ऑफ़र लेटर। हमें तो लगा था हमें कहेंगे यूके वाले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन नहीं जी। वो कहते हैं इम्तिहानात दो, अपनी इंग्लिश का सबूत दोगे, आप लोगों को इंग्लिश बोलनी आती है या नहीं आती है। तो उसके लिए हमें देना पड़ा आइल्स का एग्ज़ाम। आइल्स होता है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। और ये आपके सामने आ रहा होगा सेरीना होटल, इसकी कुछ पिक्चर्स। फैसलाबाद में रहने वाले लोग बखूबी इस जगह को जानते और पहचानते हैं। तो जी आइल्स में टेस्ट तो दे दिया, लेकिन रीडिंग कंपोनेंट था ज़रा मुश्किल, और उसकी वजह से मुझे तो लगा भाई काम हो गया ख़राब, अब नहीं जा सकते यूके। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बाय द गॉड ग्रेस टेस्ट हो गया क्लियर और बहुत अच्छे बैंड्स आ गए। उसके बाद अगला मरहला था यूनिवर्सिटी को अपना इंग्लिश का सबूत देना। लो जी रख लो, हुण सानू आंदी अंग्रेज़ी बोलनी ते बुला लो सानू। तो जी उसके बाद आ गया यूनिवर्सिटी का कंडीशनल ऑफ़र लेटर, और यूनिवर्सिटी ने कहा कि भई हमें दो पाउंड्स। पाकिस्तान से पाउंड्स देना कितना मुश्किल काम है, ये आप नहीं समझ सकते, बस क्या आपको बताऊँ। तो जी फिर फ़ीस और बैंक स्टेटमेंट का अरेंज किया और यूनिवर्सिटी को कहा हुण रख लो तो सानू दे दो कैश लेटर। कैश लेटर क्या होता है? कैश लेटर होता है एक ऐसा लेटर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप तकरीबन हाफ़ वीज़ा ही समझ लें। यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर करती है कि आप आएँ यूके में और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें। उसके बाद अगले मराहिल आपको बताती चलूँ कि उसके बाद आया जी टीबी टेस्ट। टीबी टेस्ट क्या होता है? मुझे तो लगा था कि बड़ा कोई मेरा स्पूटम लेंगे और जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे और एक्सरे करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ़ एक एक्सरे। और सिर्फ़ एक एक्सरे के पैसे कितने लिए? 15,000। बस पैसे दी जाओ दी जाओ दी जाओ। लेकिन क्या करें, ये है यूके वीआई यानी यूके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए एक मस्ट चीज़। तो टीबी के सेंटर्स के बारे में आपको बताती चलूँ। टीबी के हैं, टीबी टेस्ट के 2 सेंटर्स हैं लाहौर में। अज़ीज़ मेडिकल सेंटर से जहाँ मेरा टेस्ट हुआ, उसका एड्रेस है 309 ए कैनाल बैंक वेस्ट, तारिक चौधरी रोड, लाहौर। और उसके अलावा एक और भी सेंटर है। इसके अलावा इस्लामाबाद में 2 सेंटर्स हैं, अज़ीज़ मेडिकल सेंटर एंड अरशद हेल्थ एसोसिएट्स। इसके अलावा मीरपुर और कराची में भी एक सेंटर है। तो जी अगला मरहला था वीज़ा एप्लीकेशन। वीज़ा एप्लीकेशन में पैसे बटोरने के यूके ने और नए नए तरीके देखे हुए हैं। एक तो आप वीज़ा की फ़ीस दो, दूसरा यूके जाने से पहले ही आप उनको उनकी हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस दो। बेशक बीमार हो या ना हो, लेकिन आपने फ़ीस ज़रूर देनी है। बीमार हो के भी मिलनी है आपको पैनाडोल या यूके में, बेशक आप जितनी मर्ज़ी खांसी कर लें, जितनी मर्ज़ी छींके मार लें, उन्होंने कहना नहीं जी लो पैनाडोल, तो जाओ करो करी। तो लेकिन फिर भी फ़ीस तो देनी पड़नी थी। तो जी ये मरहला सरअंजाम दिया। उसके बाद जी मिला बायोमेट्रिक का टाइम, जो कि मिला बहुत ही मुश्किल से। जो इस प्रोसेस से गुज़रे हैं उन लोगों को ये बखूबी पता होगा कि बायोमेट्रिक का टाइम आजकल पाकिस्तान में कितनी मुश्किल से मिल रहा है, क्योंकि हर बंदा कहता है निकलो इत्थों। पाकिस्तान से हर बंदा ही बाहर जाने को तैयार है,
डिफरेंट रीज़न्स के साथ। मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान से आप ज़रूर बाहर जाएँ, बल्कि मैं जितनी पैट्रियोटिक हूँ, जितना मुझे पाकिस्तान से प्यार किया इश्क है, तो मेरे लिए तो ये डिसीजन बड़ा टफ़ था कि मैं पाकिस्तान छोड़ के कहीं बाहर जाऊँ। लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरियाँ होती हैं इंसान की, और आगे एक्सेल करने के लिए लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो जी मिल गया हमें वीज़ा का कि बायोमेट्रिक का टाइम कहाँ से, लाहौर से, जो हमारी ख्वाहिश थी। लाहौर में आपको मैं बता दूं कि ये जो सेंटर है ये है अमेरिकन सेंटर, जो जेरी ऑफिस है। एक बात मैं भूलती जा रही हूँ कि जो यूके की एम्बेसी है वो पाकिस्तान में है ही नहीं, वो है दुबई में, जो नियरेस्ट पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। तो इसके लिए डिफरेंट जगहों पर बने हुए हैं जेरी ऑफिसेस। जो यूके के वीज़ा को 4 जेरी ऑफिस डील करते हैं, वो है एक मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, एक इस्लामाबाद में, एक लाहौर में और एक कराची में। फैसलाबाद के रिहायशी होने की वजह से सबसे करीब हमें पड़ता था लाहौर, तो लाहौर जेडी ऑफिस का टाइम ले लिया। इसका एड्रेस है, ये है गंगाराम हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट। द बिल्डिंग वॉज प्रीवियसली नोन एज अमेरिकन सेंटर, मजंग चंगी चंगी लाहौर में है। मेरे ख्याल से मजंग चंगी मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आया, जो लाहौर में रहते हैं वो काइंडली मेरी प्रोनाउंसिएशन को सही कर दें। तो जी बायोमेट्रिक में सेंटर में अंदर चले गए, जेरी ऑफिस में हमारा फ़ोन हमसे ले लिया गया और वहाँ पे हमने करवाया अपने डॉक्यूमेंट स्कैन। उसके बाद बायोमेट्रिक की अपने यानी अंगूठे लाए होते जाके, और फिर जी 2 से ढाई घंटे वहाँ पर गुजारने के बाद हम लोग बाहर आ गए, और ये हो गई हमारी बायोमेट्रिक। पासपोर्ट उन्होंने हमसे हमारे ले लिए, और उसके बाद जी हम पड़ गए इंतज़ार की एक लंबी लाइन में। तो जी नेक्स्ट मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने आपको जैसे पहले ही इन्फॉर्म किया है कि मैं जा रही थी स्टूडेंट वीज़ा पे, और साथ मेरे हस्बैंड मेरे साथ जा रहे थे डिपेंडेंट यानी स्पाउस वीज़ा पे। तो हमने अप्लाई करने थे 2 वीज़ास, तो हमने अप्लाई कर दिया जी बायोमेट्रिक के लिए। बायोमेट्रिक के को 15 दिन गुजर गए थे और हम इंतज़ार में थे कि हमारा वीज़ा आ जाए। पैसे बचाने के लिए हमने अप्लाई किया नॉर्मल वीज़ा पे, हमने प्रायोरिटी पे नहीं किया, हमारे पास कुछ दिन भी पेंडिंग थे। और दूसरा हमें आइडिया था कि 15 दिन में वीज़ा आ जाएगा, हमने करवा लीजिए टिकटें बुक। आपको पता है कि जो ही आपने जब ट्रैवल करना होता है उससे 1-2 दिन पहले टिकट्स करवाएं, तो वही जो टिकट्स पहले लाख 2 लाख की मिल रही थी वो आपको 9-10 लाख में मिलेंगी। तो हम टिकट्स भी बुक करवा चुके थे, और हमें था कि 15 दिन में हमारा जी आ जाना वीज़ा। उसके बाद आराम से जाएंगे, मिले जुलेंगे रिश्तेदारों से, सारा कुछ करेंगे। लेकिन वीज़ा पे लग गया एतराज़। क्या एतराज़ लगा? उन्होंने कहा जी अपना मैरिज प्रूफ दें। मैरिज प्रूफ के लिए अपना हम लोग पहले ही जमा करवा चुके थे मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, शादी की पिक्चर्स, सब कुछ। लेकिन गलती थी अपनी जेरी ऑफिस वालों की। उनका जो स्कैनर मशीन है, प्रिंटर, वो उनका ख़राब था। 2-3 बार उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट स्कैन किए भी, तभी हमें खटक हो गई थी कि कोई ना कोई इशू जी हो जाना है, पंगा पै गया जी। लेकिन फिर भी पंगा पड़ ही गया। वीज़ा अप्लाई करने के 14 दिन बाद हमारा एतराज़ लग के आ गया। एतराज़ तो नहीं, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने हमसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे एज़ मैरिज प्रूफ। शुक्र है लाहौर का चक्कर बच गया, और वो हमने उनको ईमेल कर दिया अपने डॉक्यूमेंट्स। और उसके हफ्ता बाद पहले तो मेरा आया वीज़ा का डिसीजन दैट इट हैज़ बीन सक्सेसफुल, इट वाज सो अ रिलीफ। लेकिन मेरे हस्बैंड का डिसीजन नहीं आया, और वो जनाब साहब कहते हैं कि आप अकेली चली जाएंगी अगर मेरा डिसीजन आया। मैंने कहा ना जी ना, सारे पैसे करो गुल, मैंने नहीं जाना अकेले। उसके बाद शुक्र है 2 दिन बाद उनका भी डिसीजन आ गया, इट वाज आल्सो सक्सेसफुल। और फिर हमारी खुशी की इंतहा ना रही। उसके बाद हमने कहा जी फाइनली हम जा रहे हैं। फिर हमने शुरू की रिश्तेदारों से मिलना जुलना, और सबको फेयरवेल्स कहना, फाइनल गुड बाइज़। और उसके बाद विद इन अ फ्यू डेज़ हमें ऑफ़िस से कॉल आ गई, वीज़ा ऑफ़िस से, कि जी आके अपना पासपोर्ट और वीज़ा कलेक्ट कर लें। और जब पासपोर्ट पे हमने यूके की स्टैंप देखी वीज़ा की, तब हमें यकीन आया कि वाक़ई हम लोग यूके जा रहे हैं। पहले तो बस एक जर्नी थी, ये कर लो, वो कर लो, सारे प्रोसीजर से गुज़र गए थे, और तब सब सच में एहसास हुआ कि हम लोग एक अपनी लाइफ़ का एक बहुत बड़ा डिसीजन ले चुके हैं, और हम अपना एक मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। यूट्यूबर बनना ना कोई आसान नहीं है। मेरा बोलते बोलते जो सा हलक खुश्क हो चुका था, और बस उसके बाद मैंने कहा आप थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लें।
और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि हमने एक और काम किया, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को करवाना था मुफ़ा। डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या था, एक बर्थ सर्टिफिकेट था और दूसरा था पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ना पुलिस से वास्ता ना कुछ, लेकिन फिर भी यूके आने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिसके लिए आपको अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और उसके लिए हम लोग गए हैं मोफ़ा ऑफ़िस। व्हाट इज़ मोफ़ा? इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। वहाँ से आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट पर और अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर लगवाते हैं स्टैंप। अगर आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे मोफ़ा की स्टैंप लगवानी है तो फिर आपको पहले से ही एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आईबीसीसी से रिकग्नाइज़ करवाएं, एचईसी से रिकग्नाइज़ करवाएं। मतलब हमने डिग्री ले ली है भाई, तो इसको मान लो, पूरी हमने मेहनत की है, पढ़ा है, लेकिन नहीं जी। एक बार डिग्री लो, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशंस करवाओ और उसके बाद मोफ़ा करवाओ, रख लो अपने मोफ़ा अपने को, हंसी नहीं कराना। तो हमने कहा भाई रहने देते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को मोफ़ा, कभी फिर पाकिस्तान चक्कर लगा तो ये काम ज़रूर करवाएंगे। तो जी हमने अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया और उसके बाद जी सबसे मुश्किल मरहला आया पैकिंग का। तो जी सारा प्रोसेस हो गया था कंप्लीट और अगला मरहला था पैकिंग का, जो कि एक दुनिया का मुश्किल तरीन काम आई थिंक हर किसी को लगता होगा। तो यूके आने के लिए अपने गर्म कपड़े, अपने सॉक्स, शूज़, अड्डी वाली जुतियाँ थे, कोई नहीं चलनियाँ। तो मैं फ़ीमेल से यही कहूँगी कि कंफर्टेबल शूज़ लेकर आएँ। तो उसके बाद ये सारा मरहला कंप्लीट हुआ। इस पर मैं एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाऊँगी कि क्या-क्या चीज़ें आप पैक करें, क्या-क्या यहाँ की रिक्वायरमेंट है, क्या ना लेकर आएँ और क्या लेकर आएँ। तो जी ये सारा प्रोसेस हो गया कंप्लीट और हमारी आ गया फ़्लाइट का वक्त, और वही एयरपोर्ट के मनाजिर हाय, बस बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है एयरपोर्ट का। तो जी हमारी थी कनेक्टिंग फ़्लाइट, पाकिस्तान से थी पीआईए, और मुझे बड़ा डर था कि पता नहीं पीआईए का एक्सपीरियंस कैसा होगा, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ दावे के साथ कि पीआईए का जो एक्सपीरियंस है ना, वो टर्किश एयरलाइन से बहुत अच्छा था। तो इसके बारे में मैं आपके साथ एक बड़ा डिटेल व्लॉग बनाऊंगी कि हमारी टिकट कितने की थी, हमारा इस सारी जर्नी पे कितना एक्सपेंस आया, और क्या-क्या बाकी जो डिटेल्स रह गई हैं उस पे मैं एक मज़ीद व्लॉग बना दूँगी। तो अभी तक मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफ़िज़, अपना बहुत ख़याल रखिएगा।